प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय रामचरित मानस की जय हो। सुरबानर देखे विकल हंसियो कौशलाधीश। सजी सरंग एक सरहते सकल दस्सीस। सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सरंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी। जिमिर भी हुए जाहि तम फाटी। रावण एक देखी सुर हर से। फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए। उन्होंने लौट कर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एक न तब टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये। तरल तम की संजुग मही आए। रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल प्रताप रीछ बानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति कर देते वतन ही देखे। भयो एक महीन के लेखे। सठहु सदा तुम मोर मराल। अस कही गोपी गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इसकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरैल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कह मोरे आगे। देखी बुकल सूर अंगद धायो। कूद चरण गही भूमि गिरायो। देवताओं हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछल कर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पैरियो लात मारियो। बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी दस कंठ घोर कठोर। रव गरजत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई। दस संधानी सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल भया। देखी निज बल हरसई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया। और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप। काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री राम जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं।
सिर भुज बाढ़ी देखी रिपुकेरी, भालु कपिन रिस भई घनेरी। मरतन मुंड कटहु भुज सीसा, धाय कोपि भालु भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर ऋष वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तन्न मारुति नल नीला, बानर राज द्विद बलशीला। विटप मही धर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सुमारा। बालपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील, बानर राज, सुग्रीव और द्विद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। एक नखिन्हि रिपु विपु सबिदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरहि चढ़ी गयऊ, नखिन लीलार बिदारत भयऊ। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए, नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिन्हि धरन कहू भुजा पसारी। गहे न जाहि करहि पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपि कूदि दो धर सि बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि कोप 10 धनु कर लिन्हे, सरन मारी घायल कपि किन्हे। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करी बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। मूर्छित देखी सकल कपि वीरा, जामवंत धायौ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर रावण दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयो क्रोध रामन बलमाना, गहि पद मही पटकई भटनाना। जाम्बवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपि महाजूर मारे सिलाता। जाम्बवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उरे लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालु बिसहु कर मनहु, कमल निबसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलोकी बहोरी, पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो। निसि जानि स्वंदन घालिते, तब सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भुजाओं को पकड़ रखा था। 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमल में बसे हुए हैं। और उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋषिराज जाम्बवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे
होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल राम नहीं घेरी रहे अति त्रास। सियावर रामचंद्र की जय। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत सी भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेहि से सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता के पास आकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई कहाँ कहीं किन माता, कि विधि मरी विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। सीता जी त्रिजटा से बोली, ही माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा। रघुपति सर सिर कटे हुन मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर भाग्य जीवावत ओही, यही हौ हरि पद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। उसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। यही कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। यही विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहु कटु वचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़ुए वचन कहलाए। रघुपति बिरह सबीस सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधिता ही जियावन आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहु विधि करे बिलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुताते रहतई न तेहि, यही के हृदय बसति देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन यति, देख पुनि त्रिजटा कहा
अब मारी रिपु एहि विधि, सुनहि सुंदर तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यहाँ यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई विकल, छूट जाय तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरि हहि राम सुजान। सियावर रामचंद्र की जय हो। सिरों के बार बार काटने जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमिरि वै देहि, उपजी बिरह विधायति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसिहि निसिहि निंदित बहु भांति, जुग सम भई सिराति न राति। करत विलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब यति भयउ बिरहउ रे दाहु, फरक वाम नयन अरु बाहु। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिले हैं कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्ध निशि रावण जागा, निज सारथी सनखी झन लागा। सठरन भूमि छड़ाई सी मोही, धिग धिग अधम मंद बति तोहि। यहाँ रावण आधी रात को मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोर भैरत चढ़ी पुनि धावा। सुनि आगमन दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथियों ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते हुए रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तह भूधर बिटपउ पारी, धाये टकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़ धाये। जो मर कट बिकट भालो, कराल कर भूधर धरा। अति कोप कर ही प्रहार मारत, भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन गेरि, पुनि रावण लियो। चहु दिशि चपेटनि मारी, नखिन बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथ में पर्वत लिए दौड़े, अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामर कट प्रबल, रावण किन्ह विचार।
अंतरहित होय निमिष महु कृत माया विस्तार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब किन्नत ही क्षण भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिचास कर धरे धनु नराज। जब उनके पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिचास हाथ में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करी सग सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। जोगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरु मारु बोलहि घोर, रही पुनि पूरी धूनि चहूर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे किस परान। पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रहे हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ बरत दिखहि आगी। भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसे बालू। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती रहे देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित करी कीस, गरजेउ बहुरि 10 शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ थकित स्थिर कर रावण फिर गर्जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मिजहि हाथ। एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि किन्ह कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटिसि विपुल हनुमान, धाये गए पसान। तिन्ह राम घेरे जाई, चहु दिस बरुथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को जा घेरा। मारहु धरहु जनि जाई, कट कट ही पूछ उठाई। दह दिसि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे। मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी है। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक, की बर बारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद, उर सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक ही तीर कोपी, निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाण घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया बिकट के पिभालु, हर से बिटप गिरी गही सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रामन समर चरित, अनेक कल्प जुगावहि। सत शेष सारद निगम गबि, तेउ तदपि पार न पावहि। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए। वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक
गाते रहें तो भी उसका पार नहीं पा सकते। जय हे प्रभु। ताके गुणगन कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। सियावर रामचंद्र की जय। उसी चरित्र के कुछ गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसी मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु कृण रीत सुर सिद्धि मुनि, व्याकुल देखि कलेश। सियावर रामचंद्र की जय। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश बातें समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़े ही शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई नरिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बैठता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदाय। शिव जी कहते हैं, उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाते हैं, वही प्रभु सेवक की प्रतीत की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, देवता और मुनियों के सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जीवत रावण बल ताके। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरषि गहे वन बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन आगे तब नाना, रोहि कर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ केतु। उस समय नाना प्रकार के शगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार, कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु तारे प्रकट हो गए। दस सिसताह हो नयति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रमहि नयन मग भारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पविपात, नभयति बात बह डोलति मही। बरसहि बलाहक रुधिर कचर, जय शुभयति सख को कही। उत्पात अमित विलोकि, नभ सुर विकल बोलहि जय जय। सुरु सभय जानि कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रंगनाथ जी धनुष और बाण संधान करने लगे। खींची रसरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सियावर रामचंद्र की जय हो।
कानों तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री राम जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सहायक एक नाभि कर सोसा, अपर लगे भुज सिर करि रोसा। लय सिर बाहु चले न चारा, न राजा सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजेउ मृत घोर रव भारी, कहा राम रन हतो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धड़ धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि द्विगज भूधर। धरनी पर 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी, पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीसा। प्रविशे सब निसंग महुआ जाई, देखी सुरन दुदुम्भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय 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 धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसे ही सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं, कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुखद प्रद प्रभु। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरष संकुल, बाज दुदुम्भी गह गही। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन मृत्यु आदि द्वंद्व के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री राम जी के अंगों ने बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून, बिच बिच अति मनोहर राजहि। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल, समेत उड़ुगन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड पे, रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने।
सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। सिर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर